नमस्कार बच्चों, मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज का यह क्लास बीकॉम ऑनर्स सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट P&EDI। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, अर्थात लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएं। क्वेश्चन क्लियर कट है, पूछा जा रहा है कि भारत में लघु उद्योगों की क्या स्थिति है या उनके सामने क्या चैलेंजेज है, क्या डिफिकल्टीज है, क्या समस्याएं हैं। बच्चों, एक जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अर्थात भारत हर तरह से परिपूर्ण था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति भी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी रिच रही है, लेकिन यह सोने की चिड़िया एक दिन समाप्त हो गया, या यूँ कहिए कि सोने की चिड़िया उड़ गई, या कुछ लोगों ने हमारी सोने की चिड़िया का एक तरह से अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। भारत को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिंद। इन 7 नामों से हम भारत को जानते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर हम इसे 3 नामों से ही जानते हैं, या 3 नामों को ही आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता प्राप्त है: भारत, इंडिया और तीसरा हिंदुस्तान। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर में यह देखने का प्रयास करें कि भारत भारत है या इंडिया है। तो मेरे अनुसार इसका जवाब इस तरह से दिया जा सकता है कि हम हिंदुस्तान को आज 2 हिस्सों में बांट कर देखें। एक को हम कह रहे हैं भारत और दूसरे को कह रहे हैं इंडिया। इंडिया से मेरा मतलब है शहरी क्षेत्र, जहां लार्ज स्केल पर बड़े बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने इस्टेब्लिश्ड हैं या चलाए जाते हैं, जिसमें हजारों लाखों लोग काम करते हैं, और शहरों के लोगों का जीवन स्तर भी काफ़ी ऊंचा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है, उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। दूसरी तरफ भारत से मेरा यहाँ मतलब है ग्रामीण क्षेत्र, और हम जानते हैं कि भारत गांवों का देश है, अर्थात यहाँ की जनसंख्या का लगभग 70 से 75% लोग, 70 to 75% लोग गांव में रहते हैं। हम लोग यह भी जानते हैं कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय, मुख्य ऑक्यूपेशन, धंधा खेती है। साथ ही हम सब यह भी जानते हैं कि गांव के लोगों को, यानी कि जो खेती पर निर्भर रहते हैं, उन लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए सालों भर उनके पास काम ही नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से उन्हें वर्ष के 200 दिन तक काम मिलता है, या काम करते हैं अपने खेतों में, खेती से संबंधित काम, और बाकी लगभग 165 दिन बेकार, बेरोजगार रहते हैं। अगर
वास्तव में हम इन लोगों की यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन को, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो हमें गांव में छोटे मोटे उद्योग धंधों का, जिसको हम लघु एवं कुटीर उद्योग कहते हैं, इन उद्योग धंधों का एक तरह से जाल बिछाना होगा। इसका रिजल्ट या इम्पैक्ट या परिणाम यह होगा कि आज जिस संकट के दौर से भारत गुजर रहा है, ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे उद्योग धंधे अपनाकर या छोटे मोटे उद्योग धंधों की स्थापना करके लगभग सभी लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। जैसे मछली पालन हुआ या दुग्ध व्यवसाय हुआ, या कोई टोकरी बनाता है, कोई और भी छोटे मोटे व्यवसाय में लगा होता है। इस तरह के व्यवसाय के माध्यम से हम इनको रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं और इनकी आमदनी को हम बढ़ा सकते हैं। भारत को अगर हम वास्तव में सुखी संपन्न बनाना चाहते हैं, तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव का प्रोग्रेस नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, जब तक इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शहरों की तुलना में ऊपर नहीं आएगा, तब तक हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि भारत एक धनी राष्ट्र हो गया। बल्कि सच्चाई तो यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भरपेट खाने को अनाज भी नहीं होता। पहनने के लिए इनके पास अच्छे वस्त्र की बात तो छोड़िए, सामान्य तौर पर जो वस्त्र चाहिए गुजारा करने के लिए, वह वस्त्र भी इन्हें बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता है। जैसे तैसे झोपड़ी बनाकर, छोटे मोटे कॉटेज या हट बनाकर उसमें लोग अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही भारत में हम देखते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो परिवार का मुखिया होता है, उस पर आश्रितों की संख्या, जो डिपेंडेंस होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी होती है। अर्थात एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और खाने वाले अनेक होते हैं। 2, 4, 5, 10 लोग खाने वाले होते हैं। इसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, साथ ही महिलाओं की भी संख्या होती है। महिलाओं को हम घर से बाहर काम करने के लिए नहीं भेजते हैं, या वे सभी क्षेत्रों में हमारा हाथ नहीं बटाती है, और बच्चे तो चूँकि छोटे होते हैं इसलिए वे भी कुछ नहीं करते हैं। तो एक व्यक्ति कमाने वाला और अनेक व्यक्ति खाने वाले। यही कारण है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को समझाते हुए हम जानते हैं कि भारत में या भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना भारत का प्रोग्रेस, भारत की भलाई या भारत में रहने वाले लोगों की भलाई या इनका प्रोग्रेस या इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा नहीं किया सकता। सो यही कारण है कि एक बार लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को समझाते हुए हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, क्या कहा था भाई? भारत का कल्याण उसके कुटीर उद्योगों में निहित है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो भारत का कल्याण यानी इंडिया का हम वेलफेयर चाहते हैं, इंडिया का हम प्रोग्रेस चाहते हैं, तो क्या करना होगा? कुटीर उद्योग यानी छोटे मोटे उद्योग धंधों को बढ़ाना ही होगा। क्योंकि यह भी संभव नहीं है कि गांव में रहने वाले सभी लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों में
रोजगार प्राप्त हो जाए या इन्हें नौकरी दे दी जाए। अतः हम प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमें लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर ध्यान देना होगा। इसके लिए भारत सरकार को इन लोगों को लोन की सुविधा, ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी होगी ताकि इन्हें बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो सके और वे अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सके और छोटे मोटे व्यवसाय करके अपनी तथा अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण ठीक ढंग से, बढ़िया ढंग से कर सके। इसी संदर्भ में एक बार मोरारजी देसाई ने कहा था, ऐसे उद्योगों से देहाती लोगों को जो अधिकांशतः समय बेरोजगार रहते हैं, पूर्ण या अंशकालिक रोजगार मिलता है। कैसे उद्योगों से? लघु एवं कुटीर उद्योगों से देहात में रहने वाले यानी गांव में रहने वाले यानी भारत में रहने वाले, भारत से मतलब है मेरा देहात में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है, जो या तो सालों भर बेरोजगार रहते हैं या वर्ष में कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन बेरोजगार रहते हैं। इसी तरह से लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को बतलाते हुए योजना आयोग का कहना है, लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इग्नोरेंस नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसका नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? लघु एवं कुटीर उद्योगों का, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा है, हमारे प्राण है। अगर हम चाहते हैं कि भारत जिंदा रहे तो हमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ही होगा। तो यह सच है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाए बिना, इनका प्रोग्रेस किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता। फिर भी आज लघु एवं कुटीर उद्योगों के सामने अनेक समस्याएं हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमको समस्या का आंसर बताना है, इसलिए हम अब उस टॉपिक या उस मुद्दे पर आते हैं कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के सामने आज अनेक चुनौतियां हैं या अनेक समस्याएं हैं। ये कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसको हम हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएं। बहुत सारी समस्याएं हैं लघु एवं कुटीर उद्योग के सामने। आज हम इसको एक एक करके पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करें। नंबर 1, पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल। हमें पता है कि भारत के लोग गरीब हैं। हम शहरी क्षेत्र के लोगों की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। शहर के लोग गांव की तुलना में थोड़े अमीर हैं। हम ओवरऑल भारत से मतलब इस आंसर के अनुसार मेरा है देहाती क्षेत्र में रहने वाले। तो हम जानते हैं कि भारत के लोग गरीब हैं, उनके पास पैसे की कमी है। अब पैसे की कमी के चलते वे आधुनिक मशीनों का प्रयोग अपने लघु एवं कुटीर उद्योगों में नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ वे बढ़िया रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी नहीं खरीद पाते हैं। मैंने खुद अनुभव किया है अपने गांव में, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूं, तो मैंने अपने गांव में, अपने घर में खुद अनुभव किया है कि किसान जो कुछ भी उपजाता है उसी में से निकाल कर अगले साल के बीज के लिए रख देता है। जबकि हम जानते हैं कि उससे धान की या उस गेहूं की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। बाजारों से अच्छी क्वालिटी के खरीदे जा सकते हैं बीज, लेकिन चूंकि इनके पास पैसे का अभाव होता है, अतः वे चाह कर भी बाजारों से अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं खरीद पाते हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर कर्ज लेकर
अपनी इन आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति करते भी हैं, तो फिर उन्हें बैंकों से लोन या कर्ज नहीं मिलता, बल्कि वे साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो एक बार साहूकारों के चंगुल में फंस जाता है, बड़ी मुश्किल से उससे बाहर निकल पाता है। तो इस कारण पूंजी की समस्या के चलते लघु उद्योग का विकास इतना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। नंबर 2, कच्चे माल की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। लघु एवं कुटीर उद्योग के सामने कच्चे माल की भी समस्या है। प्रायः बाजार में कच्चे माल या तो नहीं मिलता या तो फिर इन्हें समय पर नहीं मिलता। नतीजा यह होता है कि जो घटिया किस्म का कच्चा माल या बीज के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वे अपने घर में जो होता है उसी से वे काम चलाते हैं। इसका रिजल्ट या परिणाम यह होता है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका जो उपज होता है, या ये जो चीज़ें अपने लघु एवं कुटीर उद्योगों में बनाते हैं, इन चीज़ों को वे बाहर के बाज़ारों में या बड़े बाज़ारों में नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिता में पीछे रह जाते हैं। जहाँ लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इनकी तुलना में इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, नंबर 3, समुचित विक्रय व्यवस्था की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग। अनाज या ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कुछ भी वस्तुएं या प्रोडक्ट या सामान पैदा करते हैं, इनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है इसे बेचने की। प्रायः ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़े बाजारों में अपनी वस्तुओं को नहीं बेच पाते हैं। एक तो इन्हें बड़े बाजारों की जानकारी नहीं होती है, और अगर जानकारी हो भी गई तो वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाते हैं। या तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यातायात के साधनों का अभाव होता है, या इन्हें एक अनजाना सा भय व्याप्त रहता है। अतः ये बड़े बाजारों में अपने प्रोडक्ट को, अपनी वस्तुओं को नहीं बेच पाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि अपने सराउंडिंग एरिया में जहाँ ये निवास करते हैं, उसी एरिया में घूम घूम कर अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ता है। इससे इनके समय की भी बर्बादी होती है, और साथ ही साथ इनकी ताकत, इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा की भी बर्बादी होती है। रिजल्ट यह होता है कि इन्हें जो मूल्य प्राप्त होना चाहिए वह मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। साथ ही हमने खुद रियलाइज किया है ग्रामीण क्षेत्रों में कि गांव के किसान मिडिलमैन को, बिचौलिए को, जिससे खेती करने के लिए कभी कर्ज लिए थे, उसको ही मजबूरी में इन्हें बेचना पड़ता है। और जो मिडिलमैन है, इनका कई एक तरह से शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करता है। नेक्स्ट, ऊंची लागत तथा अनिश्चित उत्पादन, हाई कॉस्ट एंड अनसर्टेन प्रोडक्शन। ग्रामीण क्षेत्र के लोग लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वास्तव में वे जो परंपरागत उनके औजार होते हैं, जो ट्रेडिशनल उनके टूल्स होते हैं, उन्हीं के मदद से करते हैं। नतीजा यह होता है कि उत्पादन लागत जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करते हैं। अतः उत्पादन में किसी तरह की मितव्ययिताएं, यानी कि इनका उत्पादन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट अधिक होता है। यही कारण है कि बड़े उद्योगों से एक खुद को कंपटीशन करने में असमर्थ पाते हैं। बड़े उद्योगों की बनी हुई वस्तुएं थोड़ी सस्ती होती है, देखने में भी अच्छी होती है। इस कारण इनकी लागत अप डाउन, कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है। साथ ही इनके प्रोडक्शन में भी अनिश्चितता होती है, कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, कभी प्रोडक्शन कम हो जाता है। इस कारण इन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, संगठन का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अगर शहर के किसी कंपनी में या फर्म में जहाँ लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, अगर श्रमिकों के सामने कोई समस्या आती है तो वे ट्रेड यूनियन के माध्यम से हड़ताल, स्ट्राइक की बात करने लगते हैं या कभी कभी तो स्ट्राइक कर भी देते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामने यह समस्या आती है कि इनके लिए या इनके फेवर में बात करने वाला या इनको उचित मूल्य दिलाने वाला या इनके प्रोडक्ट को सही या उचित बाजार में बेचने वाला कोई ऐसा संगठन इनके लिए नहीं होता है। अतः संगठन के अभाव में ये अपनी जायज मांगों को भी मांगने में या कभी कभी सरकार से मनवाने में असमर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट, कर संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेशन। भारत में लघु उद्योगों को कभी कभी बहुत अधिक टैक्स देना पड़ता है, या कभी कभी यूं कहिए कि सरकारी अधिकारी इनके हैसियत से कहीं ज़्यादा इनके ऊपर ब्लाइंडली अंदाज पर ही टैक्स लगा देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि इनकी जो स्थिति होती है और भी खराब हो जाती है। हम जानते हैं कि इन लोगों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर जो छोटे मोटे उद्योग धंधे करते हैं, उन्हें स्थानीय टैक्स, लोकल टैक्स या सेल टैक्स या उत्पादन कर या प्रोडक्शन टैक्स या निर्यात कर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स भी इन्हें देना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ये इस तरह के टैक्स देने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि टैक्स के कारण भी इनकी वस्तुएं महंगी हो जाती है। अतः ये बड़े उद्योगों से कंपटीशन या प्रतियोगिता नहीं कर पाते। नेक्स्ट, उत्पादन की तकनीक का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हम जानते हैं कि भारत के लोग, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग, काफ़ी परंपरावादी होते हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट इनका होता है। हाँ, शहर में रहने वाले, जिसको हम इंडिया कह रहे हैं, उनका कंसेप्ट मॉडर्न अवश्य होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रायः ये सोचते हैं कि जिस उत्पादन की विधियों का प्रयोग हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जिन विधियों से उत्पादन करते आए हैं, उन्हीं विधियों को अपनाकर हमें वस्तुओं का उत्पादन करना है। अतः रिजल्ट ये होता है कि ये पुरानी उत्पादन की तकनीक का प्रयोग करते हैं। अतः जैसा प्रोडक्शन होना चाहिए या जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, यानी इनकी लागत ज़्यादा हो जाती है और अधिक हो जाती है, और उस रिस्पेक्ट में इनको जितना इनका मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता, कंपटीशन विथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये तो वही बात हुई कि एक हाथी और चींटी की प्रतियोगिता कराई जा रही हो। अब आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि कभी कभी चींटी भी हाथी को मार देती है, क्योंकि ये छोटे पैमाने पर व्यवसाय करते हैं, इनके पास पूंजी की कमी होती है, धन का अभाव होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कमी होती है। अतः ये चाहकर भी बड़े उद्योगों से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। इनकी बनी हुई वस्तुएं महंगे दामों पर नहीं बिक पाती हैं। अतः यह भी एक कारण है कि भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट, कारीगरों की अशिक्षा एवं अज्ञानता, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ आर्टिसियंस। लघु उद्योगों में काम करने वाले जो कारीगर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो लोग होते हैं, वो प्रायः अशिक्षित होते हैं, अज्ञानी होते हैं। इनके पास जो भी शिक्षा होती है अपने घर से, जो पूर्वज से प्राप्त हुआ है, वही शिक्षा।
लगभग स्कूली शिक्षा या किताबी शिक्षा का इनके पास अभाव होता है। अतः ये उद्योगों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। इससे इनके विकास के मार्ग में बाधा आती है। नेक्स्ट, एक मिनट, तकनीकी समस्या, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान होते हैं या जो छोटे मोटे कारीगर होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनके सामने तकनीकी समस्या आती है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपने उत्पादन में नहीं कर पाते हैं, जिससे इनकी क्वालिटी लो हो जाती है और इनकी लागत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं की अरुचि, चूँकि इनकी वस्तुएं उतनी फिनिश्ड या लुक वाइज अच्छी नहीं होती है, अतः उपभोक्ता इन वस्तुओं को पसंद नहीं करते हैं। अतः इनकी बिक्री में कमी आ जाती है, क्योंकि मांग कम हो जाती है तो बिक्री घट जाती है, और बिक्री घट जाती है तो इनका जो फायदा है या मुनाफा है या प्रॉफिट है वह कम हो जाता है। मानक का अभाव, लैक ऑफ स्टैंडर्ड मार्क, हम देखते हैं बहुत सारी वस्तुओं पर कि गवर्नमेंट द्वारा स्टैंडर्ड मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है। कुछ वस्तुओं पर आपने देखा होगा कि ISI मार्क्स रहता है। इनकी वस्तुओं पर ऐसा कोई मार्क नहीं मिलता है या नहीं रहता है, क्योंकि सरकार इनको उस तरह से मान्यता प्राप्त नहीं की होती है। अतः वस्तुएं जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है, लुक वाइज अच्छा नहीं होता है, इस कारण भी इनकी बिक्री घट जाती है। इसी तरह से कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे परिवहन सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बिजली का अभाव, लैक ऑफ पावर, सूचनाओं का अभाव, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। ये है आज की तारीख में भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग के सामने समस्याएं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आंसर समाप्त हुआ। थैंक यू।